गर्मियों में प्यास लगने पर हम कोक, पेप्सी या दूसरी फिजी ड्रिंक्स खरीद कर पी लेते हैं, लेकिन शायद हमने कभी ये नहीं सोचा क्या यही भारत की असली पहचान थी। क्योंकि एक समय था जब गर्मियों का मतलब आम पन्ना, दादी के हाथ का जलजीरा, नींबू पानी और शरबत का ठंडा गिलास होता था। लेकिन धीरे धीरे विदेशी ब्रांड्स की मार्केटिंग ने हमारी आदतें बदल दी और हमारी अपनी पारंपरिक ड्रिंक्स हमारी जिंदगी से गायब होने लगी। लेकिन 2011 में 4 दोस्तों ने फैसला किया कि वो इन भूली बिसरी यादों को फिर से जिंदा करेंगे। और यहीं से शुरू हुई पेपर बोट की कहानी। इस कहानी के सबसे अहम किरदार थे नीरज कक्कर। उस समय वो कोका कोला जैसी दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी में एक शानदार नौकरी कर रहे थे। अच्छी सैलरी, बड़ा पद और सिक्योर फ्यूचर, सब कुछ था। लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा कि वो कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, कुछ ऐसा जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लोगों की यादों से जुड़ा। उन्होंने नौकरी छोड़ी और अपने दोस्तों के साथ हेक्टर बेवरेजेस शुरू की। शुरुआत में उन्होंने हेल्थ ड्रिंक लॉन्च किया, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया। फिर एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया, लेकिन वो भी मार्केट में टिक नहीं पाया। लगातार 2 फेलियर्स के बाद कंपनी बंद होने की कगार पर थी। फिर एक दिन ऑफिस में लंच के दौरान सब कुछ बदल गया। उनके एक दोस्त घर से आम पन्ना लेकर आए। उसे पीते हुए किसी ने कहा, हम सबको ये पसंद है, लेकिन मार्केट में क्यों नहीं मिलता है। बस यहीं से $1 बिलियन आइडिया आया। उन्हें एहसास हुआ कि भारत को किसी और वेस्टर्न ड्रिंक की जरूरत नहीं है, भारत को अपनी ही खोई हुई पहचान वापस चाहिए। उन्होंने आम पन्ना जलजीरा, कोकम काला खट्टा और बचपन की यादों को बोतल में भरने का फैसला किया और अपने ब्रांड का नाम रखा पेपर बोट। वही कागज की नाव जो लगभग हर भारतीय ने बचपन में बारिश के पानी में चलाई थी। लेकिन यह आसान नहीं था। स्वाद वही चाहिए था जो माँ और दादी के हाथों में होता था। इसलिए महीनों तक रेसिपीज पर काम हुआ, बार बार एक्सपेरिमेंट्स हुए, कई बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2013 में पेपर बोट लॉन्च हुआ। लोगों ने सिर्फ ड्रिंक नहीं खरीदी, उन्होंने अपना बचपन खरीदा। हर घूंट में उन्हें गर्मियों की छुट्टियों, दादी के घर और उन दिनों की याद दिलाती थी। धीरे धीरे पेपर बोट पूरे भारत में मशहूर हो गया। इन्वेस्टर्स ने करोड़ों रुपए लगाए, रेवेन्यू सैकड़ों करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन आज भी एक सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद पेपर बोट ने सालों तक प्रॉफिट नहीं कमाया, क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स और फेक फ्लेवर्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी को प्रॉफिट से ऊपर रखा। और शायद यही वजह है कि पेपर बोट सिर्फ एक बेवरेज ब्रांड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर आप लोगों की इमोशंस को समझते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, बल्कि यादें बेचते हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में नहीं, बल्कि लोगों के भूले हुए पास्ट में छिपा होता है।